एक भाई अपनी ही बहन को भिखारी समझा। दोस्तों, मेरा नाम प्रताप है। आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, पैसा, इज्जत, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन आज भी जब रात को मैं अकेले बैठकर अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्ने पलटता हूँ, तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसे याद करके मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि मैंने अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया था जिसे सोचकर आज भी मेरी आत्मा कांप उठती है। उसका नाम था शीतल, मेरी बड़ी बहन, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। कम से कम मैं बचपन में उसे यही समझता था। गरीबी का बचपन। हमारा घर बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार रात को खाना भी नसीब नहीं होता था। मेरे पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे, लेकिन जब मैं सिर्फ 3 साल का था और मेरी बहन 5 साल की, तभी एक हादसे में पिताजी की मौत हो गई। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी माँ पहले से ही विकलांग थी। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी एक छोटी सी बच्ची के कंधों पर आ गई। मेरी बहन शीतल एक छोटी लड़की, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, उस उम्र में मेरी बहन ने मुझ सुई और धागा पकड़ लिया था। वो मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलती थी, सुबह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को देर तक सिलाई मशीन चलाती रहती। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती थी, तब हमारे छोटे से घर में सिर्फ 2 आवाज़ें आती थीं सिलाई मशीन की, टुक टक टक टक, और मेरी बहन की हल्की हल्की खांसी। लेकिन दोस्तों, उस समय मेरी छोटी सोच को ये सब दिखाई नहीं देता था। मेरे मन में नफ़रत मुझे सिर्फ इतना दिखाई देता था, मैं हमेशा अपनी बहन के पुराने कपड़े पहनता था, उसकी पुरानी किताबों से पढ़ता था और उसके टूटे हुए खिलौनों से खेलता था। मोहल्ले के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, और देखो, शीतल का छोटा भाई हमेशा दीदी के पुराने कपड़े पहनता है। उनकी हंसी मेरे दिल में आग लगा देती थी, और उस आग में मैं अपनी बहन को ही जलाता था। मैं सोचता था, अगर ये मेरी बहन ना होती तो मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं होती। एक दिन की घटना मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं स्कूल से घर लौटा था। उस दिन स्कूल में एक लड़के ने मेरे फटे जूते देखकर पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ाया था। मैं बहुत गुस्से में था। जैसे ही घर पहुंचा, मैंने अपना बैग ज़मीन पर फेंक दिया। शीतल उस समय सिलाई कर रही थी। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ प्रताप, आज इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने चिल्लाया, तुम्हारी वजह से। वो चौंक गई। मेरी वजह से? मैं बोला, हाँ, अगर तुम मुझे अच्छे कपड़े और जूते दिला सकती तो आज कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। ये सुनकर शीतल कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ प्रताप, भी थोड़ा वक्त और दे दो। लेकिन उस दिन मेरे अंदर का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि मैंने गुस्से में कहा, मुझे तुमसे नफ़रत है। दोस्तों, यह सुनकर मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फिर से सिलाई मशीन चलाने लगी। एक अनदेखा सच, उस रात मैं पानी पीने के लिए उठा, तब मैंने देखा मेरी बहन कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा था। वो उसमें पैसे रख रही थी और धीरे से कह रही थी, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और बचा लूँ।
फिर मैं अपने प्रताप को नए कपड़े और नए जूते दिलाऊंगी। लेकिन उस समय मैंने यह सब देखा जरूर, लेकिन समझा नहीं। समय बीतता गया, साल गुजरते गए। मेरी बहन जवान हो गई। मोहल्ले में उसकी शादी की बातें होने लगीं। लेकिन हर बार शीतल एक ही बात कहती, पहले मेरा भाई पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर मैं शादी करूंगी। माँ कई बार समझाती थी, बेटी तेरी भी जिंदगी है। लेकिन शीतल मुस्कुराकर कहती, मेरी जिंदगी तो मेरा भाई है। लेकिन मुझे आज भी समझ नहीं आया था कि जिस लड़की को मैं अपनी दुश्मन समझता था, वही लड़की मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर रही थी। अगर कहानी